So hello guys, welcome to the another video of business communication. So we were learning the concept of business communication chapter, and now we are going to see the topic that is dictation. ठीक है, अब उससे पहले तो as usual we will revise our topic and everything. ओके सबसे पहले हम हमारे टॉपिक्स देख लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था. एज आई नो जब पूरा लेक्चर होने के बाद जब मैंने टाइम चेक की थी, सो द लेक्चर वाज 1 hour and 15 minutes. तो आई नो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका था, बट वो क्या हो गया, वो एकदम फुल फ्लेज से पढ़ा रही थी तो पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया. बट आई प्रॉमिस कि आज 45 to 50 मिनट्स तक का ही लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूँगी. सो लेट्स उस दिन हमने क्या क्या देखे थे, लेट्स रिवाइज इट डाउन. हाँ, ये अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशंस देखे थे, करेक्ट. सो अपवर्ड में देखे थे कि वर्कर से प्रोडक्शन मैनेजर तक की जो भी इंफॉर्मेशन जाती है या फिर प्रॉब्लम्स जाती है उसका मतलब होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन. देन डाउनवर्ड में देखे थे कि वर्कर से प्रोडक्शन मैनेजर से जो वर्कर तक की आती है दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. दैट इज कमांड जो प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर तक के देता है. एंड देन उसके बाद देखे थे डायगोनल कम्युनिकेशन, वो जो भी उल्टा पुल्टा वाला कम्युनिकेशन था. लाइक एक ब्रांच मैनेजर दूसरे ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करता है, सो दैट इज आवर डायगोनल कम्युनिकेशन. देन हॉरिजॉन्टल में हमने देखा था बबीता जी अय्यर एंड जेठालाल का एग्जाम्पल कि उसमें कैसा क्या होता है. ओके, देन उसके बाद हमने देखा था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक था वर्बल, एक था नॉन वर्बल. वर्बल में था ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड रिटन. एंड देन non-verbal there was eye contact, facial expression, gestures, movements, physical appearance, nodding the head. As I said in the past lecture that visual and written, the students think that visual and written can be considered into non-verbal communication, but it is not like that. In verbal communication, visual and written are considered, so don't forget. Then उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन. तो रिटन कम्युनिकेशन में हमने एक फेमस राइटर देखा था, दैट वाज फ्रांसिस बेकन, एंड ही सेड दैट रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉन्फ्रेंस अ रीडिंग मैन. सो मैंने ये डिटेल में समझा दी थी कि सबसे पहले क्या करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे. ओके, एज आई थिंक यू रिमेंबर. देन रिटन कम्युनिकेशन में हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देख लिए थे. एडवांटेजेस देखे थे कि परमानेंट रिकॉर्ड होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है रेसिपिएंट के ऊपर. ये इससे हम लोग वी कैन टेक रेफरेंसेस, इट इज मोर रिलायबल. एंड देन रेसिपिएंट whenever we send an email, letter or something else, so the recipient think of it, then he will analyze, then he will decide, and then he will take an action. Okay, I think you guys remember the example. Then डिसएडवांटेजेस में देखा था कि बहुत टाइम कंज्यूम करता है, रिजिड प्रोसेस है. फिर उसके बाद अगर पुअर राइटिंग स्किल्स है तो ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस नहीं दिखाएगा, कॉन्फिडेंशियल शायद तक के नहीं हो सकता है ना. देन उसके बाद कॉस्टली होता है. देन पर्सनल टच, ओके, पर्सनल टच नहीं रह पाता है. एंड देन नॉट इमीडिएट. उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे देखे था कि अप्रोप्रिएट वर्ड्स है, ल्यूसिड स्टाइल होनी चाहिए, आइडियाज की क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, जेन्युइन फैक्ट्स होने चाहिए, इनऑफेंसिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए. ओके, देन अप्रोप्रिएट वर्ड्स यहाँ पे तो डिटेल में दिया है. देन उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन में आते हैं. सो ओरल कम्युनिकेशन व्हेन द मैसेजेस और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज or communicated orally, it is called oral communication. Obviously अगर हमने orally कुछ किया है तो वो oral communication है. Then oral communication में हमने ये देखा था कि ये सारी चीजें उसमें क्या होती है, included होती है. Then उसके बाद हिस्ट्री देखी थी. हिस्ट्री में ये देखा था कि स्टडी ऑफ रेटोरिक, द आर्ट ऑफ ओरेटरी परसुएशन. हिस्ट्री में बिजनेस कम्युनिकेशन को
कैसे इंपॉर्टेंस दिया जाता था और ये वाइटल सब्जेक्ट क्यों था, वाइटल इन द सेंस व्हाई इट वाज द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एट दैट टाइम, व्हिच टाइम, एंशिएंट ग्रीस एंड रोम टाइम। देन उसके बाद स्पीच, ये अभी तक के चले आ रही है, एज आई सेड 15 अगस्त एंड ऑल, तो स्पीचेस अभी तक के चली आ रही है। देन उसके बाद कैसे ये रिनाउंड हुआ था, कहाँ पे रिनाउंड हुआ था, तो एक इंश्योरेंस कंपनी में रिनाउंड हुआ था, रिवर थेम्स के पास इसका डिस्कशन हुआ था। देन उसके बाद फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है ओरल कम्युनिकेशन, सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑडियंस पे, देन डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच टू द इंफॉर्मेशन, फियर ऑफ बॉस रहा तो, फियर ऑफ स्टेटस, फियर ऑफ वंस सेल्फ एडवांसमेंट। गाइस मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, पता है तुम लोगों को क्यों, ठीक है, आई नो आई रिपीट दिस सेंटेंस many a times but you know why I repeat it, okay, ठीक है। अगर आप लोगों को लगा कि नहीं समझ रहे हैं, so you can see the past lecture, okay, don't think कि दीदी ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, I have explained this in detail, okay, and अगर मेरी आवाज़ बैठी बैठी आ रही होगी so sorry for that, थोड़ा I think गला बैठा आ रहा होगा, पता नहीं क्यों, so still बुखार नहीं है मुझे। Then advantages of oral communication, it's easy and simple, okay, simple है, easy है, डायरेक्ट बातचीत करनी है, ऑन द स्पॉट फीडबैक मिलता है, मैसेज ही इंस्टेंट होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है, पर्सनल वार्मथ और फ्रेंडलीनेस भी देता है। देन उसके बाद हमारा है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका परमानेंट रिकॉर्ड हम नहीं रख सकते, इंफॉर्मेशन इनइफेक्टिव होती है, अगर गुड स्पीकर नहीं रहा तो फिर कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन कांट बी गुड, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर कुछ फास्ट इंग्लिश बोल दिया जाए या फिर कुछ हमें कुछ अलग बोलना था लेकिन सामने वाले ने कुछ अलग समझा, तो भी क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है। नाउ आवर टुडेज टॉपिक, ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिक्टेशन, ओके। नाउ अब आप सब लोग स्कूल गए हैं ना, अरे दीदी कैसे बात कर रहे हैं, स्कूल गए हैं इसलिए तो आज CS करने पे आए, हाँ ठीक है। सो नाउ डिक्टेशन, अब डिक्टेशन पता है स्कूल में जब हमारे फाइनल एग्जाम्स होते थे या फिर हमारी जो मिड टर्म्स होती थी, तो तब क्या होता था कि या फिर मॉक टेस्ट होती थी, है ना, तो तब क्या होता था कि डिक्टेशन वर्ड्स हुआ करते थे, ओरल जब ओरल चलती थी फाइनल्स में या मिड टर्म्स में, तो डिक्टेशन वर्ड्स की टेस्ट हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, मैम वाज सेइंग अ वर्ड एंड वी वर राइटिंग, वी वर copying it down or we were writing that words, so that was dictation, है ना, या फिर कोई भी पैराग्राफ कोई भी पैसेज मैम was telling us and we were हम क्या करते थे, jot down करते थे। अब करते तो थे, ठीक है, अब नाउ अब कैसा था कि यहाँ पे डिक्टेशन वही है बट यहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे वर्ड्स होते थे ना वैसे यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोर्ट रूम्स में हम देखते हैं, ठीक है, कोर्ट रूम्स में क्या होता है कि द जज, the advocates, the lawyers, they speak, ठीक है, the convicts, the acquits, acquits मतलब कि जिन पे इल्जाम लगाया गया है, ठीक है, लेकिन उनको प्रूफ नहीं किया गया है उन पर्सन्स के ऊपर, और कन्विक्ट मतलब क्या होता है कि हाँ इसके ऊपर वो इल्जाम जो है जो भी लगा है वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। देन रिमेंबर दीज वर्ड्स, एक्विट एंड कन्विक्ट। नाउ अब क्या हो रहा है कि जो एक्विट है, जो कन्विक्ट है या फिर जो भी पर्सन है, ठीक है, जज है, लॉयर्स है, एडवोकेट्स है, तो वो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं एंड देयर इज अ टाइपराइटर, वन पर्सन हु टाइप्स इट डाउन, तो वो क्या है, डिक्टेशन, ठीक है। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, द व्हाट which the art is saying about, the art is saying about this art of speaking words that someone writes down, who writes down, someone means anyone else, ठीक है, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा तो आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो, एंड दैट अ मशीन, एक मशीन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे जैसे हम बोले जा रहे हैं तो क्या होता है कि अपने आप अगर हम ऑटो करेक्ट में होता है, व्हाट्सएप पे भी होता है कि रिकॉर्डिंग करने जाए अगर हम वहाँ पे कुछ बोले तो अचानक अपने आप वो टाइप करते हुए आ जाता है, ठीक है। सो इज टर्म्ड एज डिक्टेशन, तो इसे क्या बोला जाता है, डिक्टेशन, जब कोई कुछ बोलता है और जो आगे वाला पर्सन है वो क्या करता है, उसे नोट डाउन करता है। देन उसके बाद अब
यहाँ पे क्या है, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स डिक्टेशन कैन बी मोर इफेक्टिव। अब अगर ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करे तो हमारा जो डिक्टेशन है वो कैसा रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। पर्सनल एक्शन टू बी टेकन ओनली ऑन पेपर विच नीड्स मोर अटेंशन। नाउ पर्सनल एक्शन टू बी टेकन ओनली ऑन पेपर, अब क्या होता है कि ओरली हम कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं, वो जो पर्सनल एक्शन है वो पर्टिकुलर एक पेपर पे नोट डाउन करके ही हम ले सकते हैं, दैट इज लीगल। ओके, लीगली होनी चाहिए वो चीजें, ठीक है, जिसके वजह से कि जज का भी वो बोलते हैं ना प्रूफ चाहिए कोर्ट को, तो ऑब्वियसली कोर्ट बोलते हैं कि गवाही चाहिए, ओके आंखों देखा, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ रिटन प्रूफ्स भी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रूफ लगता ही है, ठीक है, लीगल में। तो ऑब्वियसली यही कब मोर अटेंशन क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। सो यही ये सेंटेंस बोल रहा है कि पर्सनल एक्शन टू बी टेकन ओनली ऑन पेपर व्हिच नीड्स मोर अटेंशन। नाउ रेगुलर टाइम फॉर डिक्टेशन शुड बी सेट असाइड। नाउ एक पर्टिकुलर टाइम रखो डिक्टेशन के लिए, जब भी किसी पर्सन को डिक्टेशन करना है एक पर्टिकुलर टाइम रखो। अब डिक्टेशन ना ज्यादातर कोर्ट रूम्स में ही होता है, इसलिए मैं कोर्ट रूम्स का ही एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी जगह पे मैंने उतना नोटिस नहीं की हूँ, लेकिन कोर्ट रूम्स जो है हमारे आगे जाके हम ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरीज बन रहे हैं तो एनसीएलटी रहेगी, एनसीएलएटी रहेगी, मतलब कंपनी लॉ का खुद का एक ट्राइब्यूनल मतलब हमारा खुद का एक कोर्ट रहेगा, तो वहां पे भी हर कोर्ट रूम्स में आपको डिक्टेशन ये देखेगा ही। नाउ आपको पता है न्यूज में भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कुछ ना कुछ अगर किसी के ऊपर केस आ रहा है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक न्यूज में एक केस हुआ था एंड इट वाज मतलब न्यूज पे आ रहा था एंड इट वाज वेरी फेमस, तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, फेमस था फिर भी पता नहीं क्यों। तो क्या होता था कि जज वाज टेकिंग अ ब्रेक, ठीक है, एंड देन वो जाते थे, पूरी प्रोसेस होने के बाद वो जाते थे, फिर वो सब डिक्टेट करते थे एंड द टाइपराइटर वाज राइटिंग इट डाउन मतलब टाइप करता था अपने टाइपराइटर के ऊपर। सो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए रहता है, उस डिक्टेशन के लिए एक रेगुलर क्या चाहिए रहता है, टाइम चाहिए रहता है। होमवर्क शुड बी डन एज टू द मैटर यू वांट टू डिक्टेट, शुड बी थॉरली एनालाइज्ड एंड जॉटेड डाउन फॉर बेटर रिमेम्बरेंस। ऑब्वियसली होमवर्क शुड बी डन। अब बोलोगे दीदी होमवर्क का क्या मतलब है यहाँ पे, अरे ऐसा कुछ होमवर्क का मतलब है नहीं, जस्ट दे आर सेइंग कि अगर डिक्टेशन कर रहे हैं तो अच्छे से उसे जॉट डाउन करो, वो पर्टिकुलर वर्ड्स ही तुम लिखो, ठीक है, भले उसे थोड़ा अलग वे में लिखा चलेगा, लेकिन मीनिंग जो है वो वही पर्टिकुलर होना चाहिए। देन उसके बाद प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर, दैट इसे हम प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, many of students, many child children कि वो लोग ना प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इस वर्ड को, सो इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन, शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। ऑब्वियसली अगर मैं कुछ वर्ड गलत बोल दूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो टाइपराइटर है वो भी उसे वही लिखेगा, है ना। लाइक मैंने किसी भी वर्ड को, ठीक है, मैंने कन्वर्सेशन को आई सेड कॉन्वर्सेशन, नहीं चलेगा, द वर्ड शुड बी क्लियर, ठीक है। जो दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी मतलब होते हैं ना लोग, जो हमारे दादा लोग जो बहुत मतलब पुराने होते हैं, तो कैसा होता है ना, वो लिपस्टिक को क्या बोलते हैं, लिपस्टिक या फिर इस लिपस्टिक, तो या फिर स्कूल को स्कूल, है ना, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। तो ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं, जो प्रोनाउंसिएशन है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स शुड बी डन अनलेस आस्क्ड फॉर। अगर वर्ड्स का रिपीटेशन करना है जहां पे जरूरत पड़ी वहीं पे क्या करेंगे, नो रिपीटेशन, मतलब वहीं पे हम रिपीट करेंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसा है वैसे ही लिखो। यूज ऑफ नेचुरल वॉइस एंड नॉर्मल वॉल्यूम टू बी प्रेफर्ड। ऑब्वियसली ऐसे ज्यादा उसको फिल्टर करके नेचुरल वॉइस मतलब फिल्टर वाली वॉइस मत डालो। बोलोगे दीदी यहाँ पे मतलब नेचुरल वॉइस नॉर्मल वॉल्यूम का क्या मतलब है, यहाँ पे तो डिक्टेशन कर रहे हैं ना, अरे बाबा हम अगर जब टाइप करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है,
हम जब किसी को स्पीच दे रहे, स्पीच नहीं सॉरी, हम डिक्टेट कर रहे, तो नॉर्मल नेचुरल वॉइस में करो, ठीक है। एकदम खुद की आवाज छोड़ के दूसरे की आवाज लेने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, ठीक है। वो लाइक नाना पाटेकर अच्छा है ऐसी वॉइस वगैरह नहीं, जैसी आपकी नेचुरल वॉइस है उसी टाइप में बात करो। नॉर्मल वॉल्यूम में बात करो, लाइक एकदम फास्ट नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसे फास्ट में बात कर रहे हैं, यूज ऑफ नेचुरल वॉइस एंड नॉर्मल वॉल्यूम टू, अरे नहीं, बी अ नॉर्मल पर्सन, ठीक है, अलग पर्सन मत बनो एकदम। सो यूज ऑफ नेचुरल वॉइस एंड नॉर्मल वॉल्यूम टू बी प्रेफर्ड। जो अच्छे से नॉर्मल वॉल्यूम में बोलते हैं वैसे ही बोलो, क्योंकि जब हम डिक्टेट करेंगे तो जो राइट डाउन करने वाला है, उसे जॉट डाउन करने वाला है, उससे वो सारे वर्ड्स क्या हो समझे। देन उसके बाद डिक्टेशन शुड नॉट बी डन व्हाइल च्यूइंग और ईटिंग फूड इन माउथ, द साउंड मे बी मफल्ड ड्यू टू द फूड। ऑब्वियसली पता है ऐसा बोलते हैं ना, खाना खाते वक्त बात ना करें, लेकिन वैसे तो हम करते हैं, हम है ही बेशरम, क्या ही करें, ठीक है। सो खाना खाते वक्त, ठीक है, डिक्टेशन ना ही करो, मतलब ऐसे तो बात करते हैं लेकिन जब फॉर्मल वेज में, ठीक है, जब फॉर्मल वेज में कुछ फॉर्मल थिंग्स करनी है, ऑफिशियल थिंग्स, फॉर्मल भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, अच्छा नहीं लगता वो वर्ड, ऑफिशियल थिंग्स हम जब कर रहे हैं तो खाते वक्त बिल्कुल डिक्टेशन मत करना, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, साउंड में भी मफल्ड मतलब कि समझेगा ही नहीं क्या बोला जा रहा है ना, अलग वर्ड समझेंगे, या फिर हमने तो कुछ अलग बोला था लेकिन जो टाइप कर रहा था उसने कुछ अलग लिख लिया। कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल वर्ड शुड बी स्पेल्ड। देखो कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं वैसे, हाँ जो लोग जिनको अच्छे से जो लीगल लैंग्वेज नहीं आती है उनको वो कॉम्प्लिकेटेड ही लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हम कुछ लीगल थिंग्स लिखते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज होते हैं, वहाँ पे ऑफिशियल वर्ड्स यूज होते हैं, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट शुड बी लुक प्रोफेशनल, ठीक है। किसी एडवोकेट, किसी जज ने उसे डिक्टेट किया है ऐसा लगना चाहिए। पॉज आफ्टर सेंटेंस और पैराग्राफ्स, पता है कि ना ऐसा होता है कि कहीं अगर कॉमा दिया हो ना तो बच्चा रुकता नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कहीं पे ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा दी हूँ, ओके, यहाँ पे मैंने कॉमा दी हूँ, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, नॉर्मल मतलब सभी नॉर्मल है, तो कोई भी सारे स्टूडेंट्स मैं बोल देती हूँ जिनको अभी पता है सब, तो वो जिनको नहीं पता वो लोग कैसे पढ़ते हैं, अटेंशन टू बी मेंटेन व्हाइल द डिक्टेशन इज रेड बैक, ठीक है, ऐसा बोल देते हैं। और फिर रेड बैक पास फिर से स्टॉप नहीं लेते, all letters and supporting this essay, attention to be maintained while the dictation is read back, all letters and supporting papers should be handed over। तो अब नहीं, एक पर्टिकुलर लाइन के बाद एक स्टॉप आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ पे बहुत टाइम तक नहीं रुकेंगे। अटेंशन टू बी मेंटेन व्हाइल द डिक्टेशन इज रेड बैक, देखा एक 1 सेकेंड का स्टॉप ली, ये कॉमा इसीलिए होता है कि वो 1 सेकेंड का स्टॉप यहाँ पे आएगा, एंड देन व्हाइल द डिक्टेशन इज रेड बैक, there is full stop, wait for a minute, not a minute but wait for some time, and then start all letters and supporting papers। so इसलिए यहाँ पे बोला है कि हर एक चीज के बाद कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, ये सब क्यों होते हैं, ताकि अच्छे से समझे कि क्या बोलना चाहते हैं, ओके। so this was the meaning, attention to be maintained while the dictation is read back। so obviously जब फिर से हम डिक्टेशन रीड करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने डिक्टेट किया, मैंने कुछ बोली, फिर जिन्होंने उसे जट डाउन किया, देन वो पर्सन मुझे फिर से सुना के दिखाएगा कि मैंने ये क्या किया हूँ, लिखा हूँ, ठीक है। अब उसने मुझे बताया बोल के, तो मैं सुनूंगी अच्छे से, ठीक है। और इसके लिए मेरा फुल कंसंट्रेशन चाहिए, लिसनिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो फिर मैं उसे पूरा सुनूंगी कि हाँ ठीक है आपने ये बराबर लिखा है, लेकिन कहीं जगह को मुझे कुछ मिस्टेक्स लगी, सो आई कैन टेल हिम दैट here are some mistakes and you have to correct it। all letters and supporting papers should be handed over to the secretary with proper directions। okay, अब like my secretary is jotting this down, my secretary is noting all these things, तो अब क्या होगा कि जितने भी लेटर्स है, सपोर्टिंग पेपर्स है, वो क्या करेगा, उसके साथ मैं उन्हें सबमिट कर दूंगी, जितने भी मुझे प्रूफ मिले, आई एम जज, ठीक है, जितने भी मुझे प्रूफ मिले हैं
मैंने एक तो पहले टाइपराइटर को डिक्टेट कर दिया, फिर मेरे सेक्रेटरी को डिक्टेट कर दी, एंड देन फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्हें सबमिट करके वो जो डिक्टेशन जॉट डाउन किया था और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें मैं क्या कर दूंगी, अटैच कर दूंगी, मतलब सबमिट कर दूंगी, समझा? नाउ so this was our dictation, all about dictation. Now let's move to another topic, that is talking on telephone. Now बोलोगे दीदी ये तो टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि टॉकिंग ऑन टेलीफोन मतलब क्या होता है, हाँ तो फिर नहीं पढ़ाऊँ, पढ़ाना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है? नाउ पिक्चर अच्छी है ना, देखो कितना ढूंढ के फोटो लगाई थी मैंने तुम लोगों के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टॉकिंग ऑन टेलीफोन. With more and more business being done over telephone and increasing use of 24 hour. समझा कुछ क्या बोला? With more and more business being done over telephone and increasing use of 24 hour. दीदी नहीं समझा, ऐसे तो समझा है, ये increasing use of 24 hour नहीं समझा है तुम लोगों को, बाकी तो समझ गया है. अब पता है अब ना सारा बिजनेस बहुत इजी हो चुका है. लाइक मिलना जरूरी है क्या? नहीं, सारे काम कहाँ हो जाते हैं, फोन में ही हो जाते हैं, ठीक है? जब पेंडेमिक आया था, कोविड आया था, तो क्या हुआ था कि सब लोग अपने लैपटॉप्स में, अपने फोन्स में मीटिंग्स करके ही क्या कर रहे थे, सारा बिजनेस कर रहे थे, ठीक है? 24 आवर्स भी वर्क कर सकते हैं, तो इसी चीज का ये मीनिंग है, ठीक है? When more and more business being done over telephone and increasing use of 24-hour professional call centers to handle customers' inquiry, knowing how to have both face-to-face and effective phone communication skill is vitally important. तो अब प्रोफेशनल्स भी लाइक फोन पे ही, अब प्रोफेशनल हो कोई भी हो, हम सब लोग क्या करते हैं, फोन पे ही हमारा एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं. नाउ इसलिए हमारा क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो अब फोन इज लाइक शस्त्र है हमारे लिए, है ना? जैसे वो नाम भी याद नहीं आते हैं मुझे कभी कभार, बाहुबली में जो वो देवी थी वो बोल रहे थे ना, मेरा वचन ही है शासन, लाइक वही मेरा फोन ही है मेरा शस्त्र, अस्त्र, सब, ठीक है? सो सभी लोगों के लिए, कोई भी हो, छोटे से छोटा बिजनेसमैन क्यों ना हो, किराने की दुकान क्यों ना हो, जनरल स्टोर्स, ओके, तो वो भी क्या करेंगे कि फोन करके बोलेंगे कि भाई हमें ये ऑर्डर चाहिए. हम भी पता है अगर हमें भी कुछ बोलना हो अगर तो हम फोन करके आजकल, भैया मुझे ये सामान चाहिए था, आप पैक करके रख दीजिए, मैं फिर रिसीव करने आ जाऊंगी. सो दिस इज ऐसा इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशन में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है टेलीफोन. और आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ही फ़ोन का यूज़ हो चुका है. जितना लैपटॉप काम का नहीं होता है ना, उतना फ़ोन हो चुका है अब तो. नाउ सजेशंस फॉर इफेक्टिव कन्वर्सेशंस. नाउ अब कन्वर्सेशन भी बोल सकते हैं वैसे तो, लेकिन कन्वर्सेशंस इज मोर रिलायबल वर्ड आई थिंक. Now, suggestion for effective conversations. Identify yourself and listen without interrupting. Obviously, सबसे पहले तो खुद को स्टेबल कर लो, ठीक है? एंड फिर अगर कोई पर्सन हमें कुछ बता रहा है तो बीच में ना बोलते हुए अच्छे से सुनो एंड देन उसको क्या करो, इंटरप्रेट करके उसका रिप्लाई दो, ठीक है? कैसा होता है ना कि वो सब्जी मंडी में पता है ऐसे बोलते हैं, बीच बीच में इंटरप्शन करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसा होगा कि जब हमें हमारा क्लाइंट कुछ बता रहा होगा तो सबसे पहले हम उसे पर्टिकुलरली अच्छे से पूरी बात सुनेंगे एंड देन उस पर क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. हम बीच में कुछ बोलेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं. स्टॉप टॉकिंग इफ इंटरप्टेड, ठीक है? अगर बीच में अगर पता है हमने बीच में बोल दिया तो ना, जब आगे वाला पर्सन ना डिस्टर्ब हो जाता है तो उस वक्त पे हमें क्या करना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए. रिस्पॉन्ड एज नेसेसरी. ऑब्वियसली अगर उन्होंने कुछ एडवाइस मांगी तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे. कहीं जरूरत पड़ी तभी हम क्या करेंगे, उन्हें रिस्पॉन्स देंगे. गिव प्रॉम्प्ट सर्विस विद मिनिमम ऑफ डिले, ठीक है? ज्यादा एक चीज को बढ़ाओ मत, ठीक है? मिनिमम डिले टाइम में अच्छा सा सर्विस दे दो पर्सन को. देन डोंट कीप कॉलर हैंगिंग ऑन द लाइन विदाउट गोइंग बैक टू देम. अब कॉलर
हैंगिंग ऑन द लाइन विदाउट गोइंग बैक टू देम मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट है उन्हें होल्ड पे मत रखो खुद का काम करने के लिए। फर्स्ट ये काम करो एंड देन दूसरा काम करो, ठीक है। ऑलवेज स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी फर्स्टली। ऑब्वियसली जब भी कोई हमें या फिर किसी का भी फोन आता है, स्कैमर्स एंड ऑल, या बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं ना, पता है जब 10th 12th होता है ना, तो कैसा होता है ना कि बहुत अलग अलग ट्यूशंस के फोन आते हैं कि इफ hello, I am talking from CS Exam Squad and if you are interested in CS course then please do admission here, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फोन आते हैं, ओके। अब बोलोगे दीदी खुद के ट्यूशन के बारे में ऐसा बोल रहे हो, मतलब चैनल के बारे में नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तुम लोग गलत फहमी की दुकान हो, इसलिए क्लियर कर देती हूँ मैं पहले ही, ठीक है। फिर उसके बाद है बी क्लियर एंड एक्यूरेट। सीधा बोलो, क्लियर बोलो, अच्छा बोलो। देन मेक श्योर दैट एनी इंफॉर्मेशन यू गिव इज करेक्ट, है ना। गलत इंफॉर्मेशन पता है वो क्या बोलते हैं उसे, गलत फोन आ जाते हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है जो गलत रहती है लेकिन हम लोग विश्वास कर लेते हैं। वो व्हाट्सएप पे तो देखो इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि क्लिक ऑन दिस, शेयर विद योर 15 फ्रेंड्स, देन यू विल विन एन आईफोन 13 प्रो, ऐसे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद make sure that any information you avoid jargon मतलब jargon का मीनिंग पता है कि तुम लोगों को? jargon सोचो बता थोड़ा सा कभी, मतलब मुझे ना जब ये टॉपिक अभी आप लोग जब सुन रहे होगे तो मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में क्या पता करना है, पता है? वो है jargon का मीनिंग, ठीक है। लेट्स सी किसको पता है। मेरा सुनने के बाद तो बिल्कुल भी क्या मत करना, रिप्लाई मत करना, ठीक है। मतलब पहले मुझे टाइप करके बता दो, इसलिए मैं इतना टाइम पास कर रही हूँ, वरना मैं नहीं करती। नाउ जार्गन का मीनिंग मैं बताती हूँ, ठीक है। ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो प्रोफेशनल यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं? प्रोफेशनल यूज करते हैं, या फिर जो लीगल वर्ड्स होते हैं ना उसे बोलते हैं जार्गन। मतलब यूज करो, ठीक है, यूज करो, लेकिन ऐसे यूज करो कि आगे वाले पर्सन को समझे, ठीक है ना। जिसको इंग्लिश आती है लेकिन जिसको उतनी प्रोफेशनल भी नहीं आती है जितने की हमें आती है, ठीक है। तो एक लिमिट तक के इतना यूज करो कि आगे वाले पर्सन को भी समझ आए। तो इसलिए अवॉइड जार्गन, मतलब एकदम डिफिकल्ट वर्ड्स भी क्या मत करो, यूज मत करो। देन आफ्टर दैट थक गई मैं। देन उसके बाद है talk with confidence. So now it is talk with confidence obviously, but एकदम confidently बात करो, ठीक है। Then get the facts and record the information. सबसे पहले तो पूरे facts जमा करो, उसके बाद सारी information क्या करो, रिकॉर्ड करो। इनकम्प्लीट facts होने से तुम्हारी information complete नहीं होगी। Then it is vital to collect all the relevant information when you are taking message for other people. Obviously अगर मुझे किसी ने आके बताया कि मैम दैट स्टूडेंट्स, मतलब जिसको आप अपना फेवरेट स्टूडेंट मानते हो, वो ना आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा था एंड उसने ना होमवर्क वगैरह नहीं किया, ठीक है। अब मैंने बस सुनी और मैंने उसे जाके डांट दी, ठीक है। मैंने उसे जाके डांट दी, मैंने उसे बोली कि आप बेटा आपने क्यों नहीं किया होमवर्क, या फिर मैंने ऐसा नाम लेके बोली कि कुछ भी नाम, जैसे कि मैंने बोल दी कि क्या बोली मैं, ठीक है, मैंने बोल दिया कि रिमझिम आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, ठीक है। तो शी विल से कि मैम मैंने की हूँ, आपको किसने बोला कि मैंने पहले बहुत डांट दी। तो इसलिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके मत जाना, पूरी इन्फॉर्मेशन पहले लो, ठीक है, एंड फिर पूरा सब डिसाइड करो। बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, ओके, डू नॉट च्यू और ईट व्हाइल टॉकिंग। तो ये इतना बेसिक इंग्लिश तो आप सबको आता ही है। Now visual communication, let's move to visual communication. एक मिनट, लेट मी चेक कितना बचा है। हाँ ठीक है, इतना ही, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, क्योंकि फिर से वो बहुत लेंथी है, जैसे जॉरी विंडो था, अपवर्ड कम्युनिकेशन वगैरह था वैसे। सो विजुअल कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली विजुअल मतलब क्या, जो देख के ही पता चल जाए कि इसे क्या इंफॉर्मेशन देनी है। सो विजुअल कम्युनिकेशन सिंपली पुट
means anything that is conveyed to you via your eyes that includes text, graphs, charts, animation, models, demonstrations, neon holdings, posters, slides, etc. Now, obviously हम देखते हैं तब हमको पता चलता है कि आगे बढ़ना है ना, जैसे कि सिग्नल, ऑब्वियसली जब रेड लाइट दिख जाए तो समझ जाते हैं कि ठीक है, तब सब रुक जाते हैं, ठीक है, तब क्या सब रुक जाते हैं, गो बोलते हैं तो सब चले जाते हैं, है ना। तो विजुअल कम्युनिकेशन मतलब देख के ही समझ में आ जाता है। देन बहुत सारे होल्डिंग्स होते हैं तो हम विजुअली देख के ही समझ जाते हैं कि उसे क्या बोलना है। सो दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। जैसे टेक्स्ट होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स, एनिमेशंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं। लाइक हमने कोई इधर की नहीं बट कोई अलग कार्टून्स देख लिए, कुछ देख लिए, ठीक है, एनिमेशंस देख लिए, तो लेकिन वहाँ वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ना ही वो इंग्लिश है ना ही वो हिंदी है, इट इज स्पेनिश, इटालियन, ठीक है, जापानीज, तो ये सारी वो लैंग्वेज है। तो हम लेकिन एनिमेशंस तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। नियॉन होल्डिंग्स या फिर नियॉन स्टिकर्स होते हैं रोड पे, पता है, एक वो लाइट नहीं होती है वहाँ पे, उसके ऊपर ना ऑरेंज कलर का ऐसा वगैरह ना एक स्टिकर लगाते हैं जो हमें लगता है कि नियॉन है। रोड का छोड़ो, हमारे साइकिल पे ही देख लो, साइकिल पे ही पता है ऑरेंज कलर के ऐसे नियॉन स्टिकर्स होते हैं जब भी हमारा टायर रोटेट होता है, या फिर बैक साइड, साइकिल के बैक साइड में होती है वो स्टिकर। आजकल तो बहुत जगह पे भी साइकिल्स पे लगे होते हैं वो स्टिकर्स, तो उससे विजुअली समझ जाता है कि लाइक या समथिंग इज देयर। देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट as far as conveying a message is concerned. Obviously visual communication like बात करने में भी, oral communication करने में भी टाइम लग ही जाता है, ठीक है, लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन ये बहुत फास्ट है, जैसे ही देखा पता चल गया कि क्या बोलना है उस होल्डिंग को, है ना। A picture is retained in our memory longer than words or quotes, obviously। पता है अब ये जो ऑनलाइन क्लासेस का क्या एक फायदा हो गया है, एक तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि घर पे बैठे बैठे सोए लेक्चर करो। वाह क्या फायदा बताया आपने, मैंने बताई ना, मैंने अच्छा फायदा बताई। लेकिन पता है कि विजुअल कम्युनिकेशन से क्या होता है, पता है जितना हमें विजुअलाइजिंग याद रह जाता है ना उतना दूसरा नहीं रहता। विजुअलाइजिंग यहाँ पे यही एग्जाम्पल ले लो ना अपने गाने, है ना, जितना जल्दी गाना याद नहीं होता है, जितना जल्दी उसकी स्टेप याद नहीं होती है ना, उतना जल्दी मतलब कुछ याद ही नहीं होता। पढ़ाई तो छोड़ ही दो, लाइक स्टेप याद हो जाती है हमें कि क्या करने वाला है ये आगे वाला। जैसे नाचो रे मतलब वो नाचो नाचो वाला जो गाना था RRR में, सबको हाँ सीखने में तो मतलब सीखे भी नहीं, वो उतना नहीं बता, लेकिन मैं मेरा बताती हूँ कि लाइक जैसे ही मैंने वो स्टेप देखी, जस्ट इट टुक मी 1 minute टू कैच, है ना। तो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी फास्टर प्रोसेस, और मेमोरी में तो बैठ ही जाता है कुछ भी विजुअल अगर हमने देखा तो। A graphic of any kind can elicit a strong reaction from the reader. Obviously अगर पता है हमने सब बोला, सब हम बोलते जाए तो ना क्या होता है कि आगे वाला जो पर्सन है वो क्या होता है, बोर हो जाता है। लेकिन जब उसे हम विजुअलाइज्ड भी दिखाए, ऑडियो विजुअल दिखाए, तो द पर्सन टेक्स इंटरेस्ट इन इट और वो अच्छे से देखते हैं उन्हें। It is much more efficient way of communicating, not just in time required for relaying information, the effort is much less too. Obviously, more efficient way of communicating तो है ही, है ना, क्या है वो more efficient way of communicating तो है ही। क्यों है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइम रिक्वायर नहीं करता है, जैसे ही देख लिया पता चल जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन इसको देनी है। तो ये सारे इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। देन देयर आर डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले मेकिंग अ ग्राफ और पाई चार्ट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट। ऑब्वियसली अगर हम ग्राफ बनाए, पाई चार्ट बनाए, तो क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है। वो एक तो पाई चार्ट बनाएंगे तो कंपास लो, कंपास से सर्कल ड्रॉ करो, फिर स्केल लो, स्केल से लाइंस ड्रॉ करो, ग्राफ में भी स्केल लो, स्केल से लाइंस ड्रॉ करो, परफेक्ट। स्कूल में जब ग्राफ बनाते थे तो ग्रीन लाइन पे वो अच्छे से काउंट करके समथिंग 5.2 करना है तो 5.2 पे बराबर जाके करना पड़ता था। तो है ना,
टाइम कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड बाय अ ग्राफ, है ना। अगर देखा जाए तो ग्राफ भी एकदम पूरी इंफॉर्मेशन दे सकता है क्या? पूरा हम उस पर पूरा रिलाई कर सकते हैं क्या? पूरा डिपेंड हो सकता है क्या? नहीं। विजुअल कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम द प्रेजेंटेशन इटसेल्फ। ऑब्वियसली जो विजुअल्स है, ठीक है, वो एक तो हमारा फोकस भी क्या कर सकते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में से। द मेजर ड्रॉबैक फॉर यूजिंग विजुअल इज देयर हायर कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर विजुअलाइजेशन हम करने जाए ना तो बाबा कॉस्ट तो बहुत ज्यादा लगने वाली है। लाइक आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, लेकिन वाईफाई कितना खत्म होता है, नेट कितना खत्म होता है, कि हायर कॉस्ट बाबा, हायर कॉस्ट। व्हेन यूजिंग विजुअल्स मेनी कांसेप्ट्स लूज देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली अगर हम दिखा रहे हैं विजुअल से तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हो जाती है जो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारे लिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना कॉन्सेप्ट्स भी लूज कर देती है। सो दिस आर इट्स डिसएडवांटेजेस। नाउ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन तो पता ही है। अब अभी क्या हो रहा है, अभी कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है आप में और मेरे बीच में? ऑडियो विजुअल हो रहा है। व्हेन कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग बोथ by using both sound and pictures, ठीक है, पिक्चर्स भी है, साउंड भी है, ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। इट इज based on both audio and visual means of communication. Audio visual communication may be used with oral or written communication. ऑडियो विजुअल को कैसे यूज कर सकते हैं हम? एक तो हम उसे, लेट मी टेक द हाइलाइटर, या तो एक तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं कि एक तो ओरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं या फिर एक तो रिटन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब बोलोगे कैसे ओरल, कैसे ओरल मतलब टेलीविजन देख लो, ओरल फॉर्म में होता है। रिटन मतलब ये जो मैंने ये सब लिख के आपको सब बताया है, ये कैसा हो गया, ये रिटन फॉर्म में हो गया। फॉर एग्जाम्पल द एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, सिनेमा, इंटरनेट विद मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब क्या है? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ये क्या है? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है। चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स, अब चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन में कैसी चॉइसेस रहेंगी? सो फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें अच्छे से किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज देखेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी देखेंगे। सबसे पहले मैं किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने जा रही हूँ। हाय, क्या मतलब दीदी, वो बोल के भी कितना अच्छा लगता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ एंड मैं गई, कौन से कंपनी में जाऊँ मैं, मेरी ड्रीम कंपनी तो है लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, मैं बाद में करूँगी। मैं कोई भी ऐसे कंपनी में चली गई, जैसे कि मैं कहाँ जाऊँ यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं, ठीक है, मैं चली गई गूगल में, या फिर हाँ मैं चली गई गूगल में। तब मैं गूगल के पास आई तो मुझे उनकी पॉलिसीज पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, उनकी जितनी भी पॉलिसीज होंगी वो सब पढ़नी पड़ेगी। वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, वो सब मुझे पता तो करना होगा ना, है ना। जब मुझे वो सब पता चलेगा तब जाके मैं उनके लिए कंप्लायंस कर पाऊंगी उस टाइप का, तो वो जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। कॉस्ट फैक्टर, अब ऑब्वियसली मतलब वो बोलते हैं ना कि कम पैसों में ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो भाई कॉस्ट फैक्टर। नेचर ऑफ मैसेजेस, मैसेजेस किस टाइप के हम भेज रहे हैं, फॉर्मल भेज रहे हैं, इनफॉर्मल भेज रहे हैं, ऑफिशियल भेज रहे हैं, अनऑफिशियल भेज रहे हैं, है ना। तो मैसेज का भी हमारा एक नेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इनफॉर्मल भेज रहे हैं तो इनफॉर्मल हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, है ना, इनको भेज सकते हैं। क्या क्या भेज सकते हैं? इनफॉर्मल मैसेजेस या अनऑफिशियल मैसेजेस। डिस्टेंस इन्वॉल्व, एक पर्टिकुलर कितना डिस्टेंस इन्वॉल्व है उस पर्सन में और आप में, ठीक है। लाइक अगर वो आपके बाजू में ही है, ठीक है, एंड आप उसको भेज रहे हो एक व्हाट्सएप पे मैसेज, भाई कम्युनिकेट करो ना, ओरल कम्युनिकेशन करो ना, क्या जरूरत है, बाजू में ही तो बैठा है। रिसोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास क्या रिसोर्स है हम उस पर बात करेंगे ना। अगर हमारे पास वो रिसोर्स ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है, तो हम क्यों उस चीज पे बात करेंगे, है ना। लाइक कोर्ट रूम्स में बोलोगे दीदी क्यों हर बार कोर्ट रूम्स का एग्जाम्पल दे रहे हो आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वही एक चीज है जो बहुत
अच्छे से फिट हो पा रही है, इसलिए मैं कोर्ट रूम्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कोर्ट रूम्स में कैसा होता है कि जो उनके पास रिसोर्सेज है उसी चीज पे वो लोग बात करते हैं, किसी अलग चीज पे बात करते हैं क्या? नहीं। देन मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट आर द मीडियम्स, कहाँ से हम डिजिटली कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो एक तो हम कर सकते हैं थ्रू ईमेल, देन वी कैन डू थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग लाइक व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोबाइल फोन्स तो बाबा फोन कॉल्स, ठीक है। पीडीए, पीडीए मतलब क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, जैसे कि हमारा गूगल, हमारी एलेक्सा, हमारी और कौन है, बहुत सारी। देन फोरम्स और न्यूज ग्रुप, फोरम्स और न्यूज ग्रुप के थ्रू भी हम डिजिटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ब्लॉग्स बाबा ये तो बहुत फेमस है। देन उसके बाद स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे इसके क्या है? मीडियम्स है। ओके, सो ये इतना हो चुका है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में करवा दूं क्या गाइस? ये ना थोड़ा ना लेंथी टॉपिक है, वैसे ये इतना ही बचा है, फिर तो चैप्टर ही खत्म है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड यार, मैं करवाऊं कि नहीं करवाऊं। अगर पता है ये ऐसे लाइव लेक्चर्स होते ना तो हम लोग क्या करते, ये क्या हो गया, तो हम लोग ना पोल करते, पोल, इससे पता चल जाता। ऐसे आई थिंक 40 मिनट्स का वगैरह लेक्चर हो ही चुका होगा। ओके, मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाऊंगी गाइस, ठीक है। मैं इसे पूरा नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करवा देती हूँ, क्योंकि मैं इसे डिटेल में समझा दूंगी, तो मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करवा देती हूँ। एंड आई एम नॉट कॉलिंग इट अ डे, एक बार रिविजन ऑब्वियसली करके ही जाती हूँ मैं, एंड देन जब लेक्चर रहती हूँ फिर से हम रिविजन करते ही है। तो हम थे डिक्टेशन पे। तो डिक्टेशन मतलब क्या देखा था? डिक्टेशन मतलब हमने देखा था कि जब मैं डिक्टेट करूंगी और टाइपराइटर लिखेगा, ठीक है। इसके हमने इनकॉर्पोरेशंस देखे थे कि मोर इफेक्टिव इसे कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि पर्सनल एक्शन टू बी टेकन देखी थी कि पर्टिकुलर पेपर पे ही हम उसे टाइप करके करेंगे, मतलब लीगल होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, रेगुलर टाइम पे डिक्टेशन होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशंस करेक्ट होने चाहिए, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल वॉइस और नॉवल वॉल्यूम में बात करो, स्पीडली बात मत करो। देन उसके बाद देखा था कि अगर ईटिंग, जब हम कुछ खाते हैं तब हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल वर्ड्स हम यूज करेंगे, ठीक है। हर एक चीज के बाद हम क्या करेंगे? सेंटेंस का और पैराग्राफ्स का एक पॉज लेते जाएंगे, ठीक है। अटेंशन एक पर्टिकुलर डिक्टेशन पे मेंटेन करेंगे जब वो फिर से रेड बैक होगा। जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस जो भी डिक्टेशन है उसके साथ हम क्या करेंगे? उसे अटैच कर देंगे। देन है टॉकिंग ऑन टेलीफोन। टॉकिंग ऑन टेलीफोन में हमने देखा था कि अभी जो बिजनेसेस है, जितना भी कुछ हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो 24 आवर्स भी होते जा रहा है, किसके वजह से? टेलीफोन्स के वजह से। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कुछ सजेशंस देखे थे, दैट वाज आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ठीक है। देन स्टॉप टॉकिंग इफ इंटरप्टेड, रिस्पॉन्ड एज, जब जरूरत हो तब बात करो, ठीक है। प्रॉम्प्ट सर्विस दो, ठीक है, और मिनिमम डिले होना चाहिए। जो कॉलर है उसे क्या करो? हैंगिंग मत रखो, मतलब होल्ड पे मत रखो, पहले ये काम खत्म करो फिर दूसरा। हर बार अपने कंपनी का नेम क्या करो? बताओ, ठीक है। क्लियर और एक्यूरेट बात करो। देन मेक श्योर कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? करेक्ट है। जार्गन अवॉइड करो, मतलब डिफिकल्ट, एकदम डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज मत करो, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आ उ ई ऐसे अटक अटक के बात मत करो। गेट द फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। सबसे पहले एक तो पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, उसके बाद ही हम क्या करेंगे? उस चीज पे क्या करेंगे? अदर पीपल को क्या करेंगे? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देके बात करेंगे। देन फ्रेंडली और हेल्पफुल रहो जिसके भी साथ बात कर रहे हो, ठीक है। और ऑब्वियसली ये तो बाबा कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, खाते वक्त बात ही मत करो वरना वॉइस क्या होगी? मफल होगी। देन हमने देखा था विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि अगर जो हमारे आईज ने देखा वहां से वो क्या हो रहा है? कन्वेड हो रहा है, जैसे कि टेक्स्ट हो गए, ग्राफ्स हो गए, चार्ट्स हो गए, एनिमेशंस हो गए, मॉडल्स हो गए, डेमोन्स्ट्रेशंस, नियॉन होल्डिंग्स, है ना, ये सारे।
देन एडवांटेजेस में हमने देखा था कि ये सबसे फास्ट है, जैसे ही देखा पता चल जाता है क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये एलिसिट एक स्ट्रॉन्गर रिएक्शन देता है, जैसे विजुअली हमने देखा तो आंखों को एक सुकून मिलता है कि अच्छा है ना। देन उसके बाद विजुअल देखा तो वो चीज बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में रिटेन हो जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। एक तो और सबसे एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूम करता है, अगर हम कुछ भी ग्राफ बनाए, पाई चार्ट्स बनाए, कॉस्ट हायर होती है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत बहुत काम करना पड़ता है जब भी ये सारे काम करने पड़ते हैं। देन ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि बोथ साउंड और पिक्चर्स दोनों इंक्लूड होती है, ठीक है, किसमें, ऑडियो विजुअल में। ऑडियो विजुअल ये एक तो ओरल भी हो सकता है या फिर रिटन भी हो सकता है। देन उसके बाद चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन एंड साइज एंड पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, कॉस्ट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मैसेजेस, डिस्टेंस इन्वॉल्व, रिसोर्सेज पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। देन हमने मीडियम्स देखे थे डिजिटल कम्युनिकेशन के, वो थे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, मोबाइल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, फोरम और न्यूज ग्रुप, ब्लॉग्स, स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड देन दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगी, बात करूंगी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाइस, याद रखना, ठीक है। सो आई थिंक आई शुड कॉल इट अ डे एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो जो भी समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक मार देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो बाय गाइस।